श्रीमद् भागवत पुराण द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सभी के पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वे ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? इसका प्रलय कैसे होता है? ये किसके अधीन है? और वास्तव में ये है क्या वस्तु? आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है और हो रहा है या होगा, आपके स्वामी, उस सभी के स्वामी आप ही हैं। ये सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुख से जाला निकालकर उससे खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीव को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर अपने से कोई विकार नहीं होता। जगत के नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसी से ही ऐसे कोई सत असत, उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपके एकाग्र चित्त की घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेशों को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवन के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वे कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व, जो स्वयं भगवान ही है, जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे इनके प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर देता हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान ही जिनकी दुर्जट माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, वे माया तो उनकी आंखों से सामने ठहरती ही नहीं, झेपकर दूसरे ही भाग में चली जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी में मोहित होकर ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार करते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, दिव्य कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के पारायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों से कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, तथा जिनके लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण के ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के हेतु ही हैं। सारी तपस्या नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण ही हैं। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण,
सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उसमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण दिव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नियतमुख पुरुषों की ही माया से स्थित होकर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 अवरोहों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे ही एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव की स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों से शोक उत्पन्न कर लिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर लिया और कर्म ने महत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सतोगुण वृद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और दिव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकारों को प्राप्त होकर 3 प्रकार हो गए। इसके भेद हैं विकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और दिव्य शक्ति प्रधान हैं। तब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इन शब्दों के ही ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश से विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से वह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द स्पर्श भी इसी में है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्व को गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसी में है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसी में विद्यमान है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठान देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इसके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण ये 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां एवं वाक्य, हस्त, पाद, गुदा और जनेंद्रियां ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और कार्य शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये पंचभूत इंद्रियां, मन और सत्व आदि 3 गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने में रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसी में से ही वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उन्होंने अंगों के समस्त लोक और उसमें रहने की वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उनकी कमर के नीचे के अंगों को सातों पाताल की और
उनके पेट से ऊपर के अंगों सातों स्वर की कल्पना की जाती है। ब्रह्मांड इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघें वैश्य हैं और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि से भूलोक की, हृदय से स्वर्गलोक की और परमात्मा के वृक्ष स्थल के महलों लोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों से तपोलोक और मस्तक से ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। इस विराट पुरुष के कमर अत्तल जांघों से, वितल घुटनों से, पवित्र सूतल लोकों से और जांघों से तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों से रसातल और तलों ओर से पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान में के अंगों से इस प्रकार की लोगों की कल्पना की जाती है कि उसके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। इसी के साथ 5वां अध्याय समाप्त हुआ।